हाय, वेलकम यू ऑल इन द प्रमोद होटेलियर शो। गाइज, आज मैं बात करूंगा इंटरव्यूज़ को लेके। कुछ दिन पहले मेरे पास एक आर्टिकल्स आया था, मतलब कि आर्टिकल मैं पढ़ रहा था। तो उसमें बहुत चीज़ें लिखी हुई थी। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि एक जगह पे एक क्वेश्चन था कि जब भी हम किसी का रिज्यूम लेते हैं, रिज्यूम लेने के बाद, पढ़ने के बाद, हम जो है फिर उसको हम उसके बारे में क्यों सवाल पूछते हैं। तो इसमें एक फालतू सा आंसर भी था कि एक इंटरव्यूअर जो है कॉल करता है, मतलब बुलाता है किसी को इंटरव्यू लेने के लिए। और तो उस टाइम पे जो कैंडिडेट रहता है वो पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू देने के लिए आता है वो बोलता है कि सर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एवरी ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, and if you want to you can ask something which are not there। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, ये बातें अगर कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक वो गलत है। ये जस्ट र्यूमर है, चीज़ों को, लोगों को भड़काने तो नहीं बोल सकते, मतलब कि लाइक राइट वे से रॉन्ग वे ले जाने का तरीका। अगर कोई ये फॉलो करता है कि किसी इंटरव्यूअर के पास जाकर ऐसा बोले कि जो है सर, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, आप कुछ और पूछिए जो उसके बारे में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो रिज्यूम बनता है, रिज्यूम में अक्सर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, व्हाट दे डू कॉपी एंड पेस्ट। किसी का रिज्यूम लिया और कॉपी किया और पेस्ट किया। स्पेशली फॉर द फ्रेशर एक्चुअली, फ्रेशर जो नए नए इंडस्ट्री में आते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में आते हैं और साइबर कैफ़े में जाते हैं। तो साइबर कैफ़े के पास ऑलरेडी एक कुछ उनके पास फॉर्मेट रहता है, उसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और अपनी तरफ से कुछ एडाउंस ऐड कर देते हैं। तो जब भी इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले और पूछे आपके बारे में, तो आपको बताना चाहिए। और इसलिए नहीं पूछता कि उसको पता नहीं है आपके बारे में, क्योंकि और रिज्यूम में ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ें डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखना चाहता है उस टाइम पे, आप अपने आप को कैसे एक्सपोज करते हैं फ्रंट ऑफ द पीपल, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट टू योर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ कंपनी फ्रंट ऑफ द पीपल। सो मीन्स लाइक how you are going to expose yourself and your company front of the people, that's very important. That's why interviewer always ask this kind of question to you कि tell me about yourself। उसके अलावा एक चीज़ और है, जब भी हम लिखते हैं और चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। कभी कभी लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इसको बताते हैं किसी के सामने, जब किसी के सामने एक्सपोज करते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंट लेवल देखा जाता है कि कॉन्फिडेंट लेवल कैसा है। तो यस, जो भी अगर ये सोचता है कि ये फालतू सवाल है, तो मेरे हिसाब से इस माई इन लाइक ओपिनियन कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि गलत है, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। उसको बताना चाहिए। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो कंप्लीट तैयारी करके जाएं। कंप्लीट तैयारी मतलब कि लोग यहाँ तक बोलते हैं कि आप शीशे के सामने जो है अपने आप को जो है अपना इंटरव्यू खुद से लीजिए और अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने आपके हाव भाव को देखिए, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें देखिए। तो ये सब बड़ी मायने रखते हैं। तो जब भी इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछे कि आप अपने बारे में बताइए, तो बिल्कुल आपको बिना झिझक आपके बारे में बताना चाहिए और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सवाल, ये जो चीज़ें होती हैं, ये इंटरव्यूअर पूछता है और ये जानने के लिए देखता है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप को कैसे एक्सपोज करते हैं। क्योंकि उसके बाद में जब कंपनी आपको हायर करेगी तो वो उस टाइम गेस कर लेता है कि आप उस कंपनी को कैसे लोगों के सामने जो है एक्सपोज करने वाले, कैसे उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है इंटरव्यूअर को जज करने के लिए। क्योंकि जब ये सवाल पूछा जाता है आपके बारे में बताने के लिए, तो यू नो वेरी वेल कंपेयर देन इंटरव्यूअर टू योर सेल्फ। तो हाउ ब्यूटीफुली यू आर एक्सप्लेनिंग फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़, अगर ऐसा कोई सोचता है या फिर ऐसा कोई आर्टिकल देख के कोई फ्रेशर या कोई भी हो, अगर ये सोचता है कि नहीं
अगली बार इस सवाल का जवाब मैं ये नहीं दूँगा, मैं ये बोलूँगा कि आप रिज़्यूम पढ़ लीजिए। तो आई थिंक यू आर द फेल। ओके गाइस, तो आज इंटरव्यू आपके आज मेरी टॉपिक में यही था। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, हेल्दी रखिए और वैक्सीन लीजिए और लोगों को भी सलाह दीजिए वैक्सीन लेने के लिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।